हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज लेके आए हैं हम 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पत्र हुआ था पुलिस परीक्षा का, उसके प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। कोशिश करी है हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इसमें हम कर सकें। तो 2 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के जीके, जीएस और साइंस से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हमें मिल पाए हैं, हम आपके लिए लाए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है कमलजीत संधू, जिनका संबंध एथलेटिक्स था। ठीक है, 1970 में बैंकॉक में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें 400 मीटर रेस में इनने स्वर्ण पदक जीता था। क्या नाम है? कमलजीत संधू। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। कमलजीत सिंधु, एथलेटिक्स में 1970 बैंकॉक 400 मीटर रेस में इनने एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री जो हैं यशोधरा राजे सिंधिया हैं। साथ ही साथ इनके पास एक विभाग और है, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी हैं ये। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी यशोधरा राजे सिंधिया हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सरकार द्वारा हर घर योजना को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2024 तक हर घर योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न था, भोपाल पर कितनी महिलाओं ने शासन किया है? तो सही जवाब है 5। 5 महिलाओं ने अब तक भोपाल पर शासन किया है। लगभग 100 वर्ष तक इन महिलाओं ने शासन किया है, जिसमें पहली थी कुदसिया बेगम, या जिन्हें गोहर बेगम भी कहा जाता है। अगली थी सिकंदर जहां बेगम, फिर थी शाहजहां बेगम, उसके बाद सुल्तान जहां बेगम, और उसके बाद थी बेगम साजिदा सुल्तान। तो ये 5 बेगम थी भोपाल में जिनने शासन किया है, और लगभग 100 वर्षों तक इन महिला शासकों ने शासन किया है भोपाल के ऊपर। नाम याद रखिएगा इनके, कि अगर ये पूछा गया है तो इनमें से किसी भी बेगम का नाम भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आया था, कालिदास किसके दरबार से संबंधित थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, जिनको नवरत्न में रखा गया था। ठीक है, कालिदास को नवरत्न में रखा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक का क्या नाम है? तो प्याज काटते समय जो आंखों में जलन होती है वो होती है सल्फर के कारण। अगला है, संगीत घराने से एक प्रश्न आया था जो कि तानसेन के बारे में पूछा गया था। प्रश्न हमें नहीं मिल पाया, पर संगीत घराने से संबंधित, तानसेन से संबंधित संगीत घराने, इस तरीके का प्रश्न बताया है छात्रों ने। अगला था, शक्ति का एसआई मात्रक। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अभी कल के पेपर में ऊर्जा का मात्रक पूछा गया था, ऊर्जा का मात्रक पूछा गया था जो कि जूल था। तो ये एसआई मात्रकों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें, और कोशिश करते हैं कि उस पर एक वीडियो बनाएं ताकि सारे मात्रक आपको एक ही जगह मिल जाएं और आसानी से आप उनको याद भी कर सकें। अगला था, वार्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है केंचुए का। उसके बाद है, एमपी के दतिया जिले की स्थापना किसने की थी? तो इसको बहुत सर्च करने के बाद केवल इतनी जानकारी मिली है कि 1449 में राव भगवान राव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1449 में। अगला है, हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक इसमें रही है 101। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंडेक्स वगैरह के भी प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न भी आप तैयार करके जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के भी कुछ प्रश्न मिले हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक से संबंधित एक प्रश्न आया था जिसका
प्रश्न हमें नहीं मिल पाया, पर इतनी जानकारी जरूर मिली है कि ओलंपिक से संबंधित एक प्रश्न था सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो ब्रिक्स ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहाँ पर हुआ था? ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स जो नई दिल्ली में हुआ था। और ये कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन था? तो 13वां ये ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जो कि नई दिल्ली भारत में हुआ था। ब्रिक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होता है। बी फॉर ब्राज़ील होता है, ठीक है, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों का जो संगठन है वो कहलाता है ब्रिक्स, जिसका 13वां सम्मेलन नई दिल्ली में 2021 में हुआ था। अगला है रेबीज किसके कारण होता है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो संक्रमित जानवरों के काटने से रेबीज रोग होता है। अगला है क्रिस्टल सोडियम कहाँ पर है या क्या होता है? तो पूरा अच्छे से प्रश्न तो नहीं पता है, पर क्रिस्टल सोडियम के बारे में बता दें। सोडियम क्लोराइड, खाने का सोडा, जिसका सूत्र होता है NaCl, और बहुतायत में ये समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, भीमबेटिका से एक प्रश्न आया था कि भीमबेटिका से एक प्रश्न है, उसके बारे में डिटेल नहीं बताई कि प्रश्न क्या था, तो अपन उसकी डिटेल देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में भीमबेटिका की गुफाएं। इनकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने की थी। 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में से शामिल किया गया है। तो भीमबेटिका का ये लगभग पूरा हो गया है। तो अगर इन्हीं से संबंधित प्रश्न होगा तो आसानी से बन गया होगा, ठीक है, और आपको फैक्ट्स भी क्लियर हो गए। उसके बाद जो प्रश्न आए थे, कोरोना वायरस से संबंधित एक प्रश्न आया था। पादप जानवर किसे कहते हैं, या ऐसा ही कुछ प्रश्न था, इसका जवाब मिला नहीं है। पादप वनस्पति को कहते हैं और जंतु जो प्राणी होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो पादप जंतु से मिलकर ये हमारा पूरा तंत्र बना हुआ है। एक आया था ऊर्ध्वपातन क्रिया से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन तो नहीं पता, प्रश्न यही बताया था। तो यह है एक भौतिक ऊर्ध्वपातन जो है एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें ठोस अवस्था से गैस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। जो आपका पदार्थ होगा वो ठोस अवस्था से सीधे के सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला प्रश्न था स्वाइन फ्लू कैसे होता है? तो बेसिकली ये ज़्यादातर सुअर में होता है, और संक्रमित सुअर की छोड़ी हुई सांस की बूंदों से ये स्वाइन फ्लू रोग होता है। अगला प्रश्न था फतेहपुर सीकरी शैली की क्या विशेषताएं हैं? तो इसके बारे में देख लेते हैं हम कि ये उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। अकबर ने इसे 1571 में बसाया था। मुस्लिम वास्तुकला का उदाहरण है। हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प भी यहाँ मिलता है। मुख्य रूप से यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह देखने योग्य है। यह इसी के अंदर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, इतनी ही जानकारी इसमें मिल पाई है हमें। अगला प्रश्न है चार जगत वर्गीकरण किसने किया था? इसका जवाब भी हमें नहीं मिला। अगर आपके पास कोई जवाब हो इसका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि चार जगत वर्गीकरण किसने किया था। अगला है रस्सू रसखान किस घराने से संबंधित है? किस घराने से संबंधित है? अगर आपको पता हो तो इसको भी हम कमेंट बॉक्स में बताएं। जब रसखान के बारे में देखें तो सैयद इब्राहिम इनका असली नाम था। इनने कविताओं के लिए अपना नाम रसखान रख लिया था, और इनने जो भागवत है उसका पारसी और हिंदू अनुवाद किया था। ठीक है, याद रखिएगा, भागवत का पारसी और हिंदू अनुवाद किया था रसखान ने। अगला प्रश्न था तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1887 में हुई है। और कहाँ पर हुई है? भोपाल में हुई है। अगला प्रश्न ओरिएंट पेपर मिल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये अमलाई में स्थित है। अगले जो प्रश्न है हर्षवर्धन के राज्य विस्तार से संबंधित एक प्रश्न आया था। प्रश्न के बारे में डिटेल नहीं मिल पाई है, और जो जानकारी मिली है रीजनिंग और मैथ्स के बारे में वो ही बता देते हैं जो सेकंड शिफ्ट में आई है।
तो सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग आई है उसमें कथन निष्कर्ष है, न्याय निगमन है, रक्त संबंध है, आकृति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मैथ्स की बात करें तो समय और कार्य से संबंधित प्रश्न, आयु से संबंधित, ट्रेन से संबंधित, साधारण ब्याज से संबंधित, चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित, औसत के भी प्रश्न थे, बीजगणित से कुछ प्रश्न थे, प्रतिशत के प्रश्न थे, व्रत के प्रश्न थे। तो लगभग जो बेसिक मैथमेटिक्स आ रही है उसके लगभग हर टॉपिक से एक एक दो दो प्रश्न यहाँ पर लिए गए थे। ठीक है, अब हो ये रहा है कि बीजगणित के प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है, तो उनको आप अच्छे से तैयार करके जाएं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।